वैसे आज से कुछ दिन पहले इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया में यह खबर बहुत वायरल हो रही थी कि कैसे ईरान ने बुर्ज खलीफा को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि अगेन एक फेक न्यूज़ थी। पर मैंने सोचा अगर सच में होता तो क्या होता। ये वीडियो उसी पर है। दोस्तों, बुर्ज खलीफा सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि ह्यूमन एम्बिशन का एक 828 मीटर लंबा सिंबल है। लेकिन सोचिए अगर 2026 के वॉलेटाइल जियोपॉलिटिकल माहौल में ईरान एक डायरेक्ट स्ट्राइक करके बुर्ज खलीफा को डिस्ट्रॉय कर दे। इंसानी जान का नुकसान तो अनमोल है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यूएई इसका फाइनेंशियल रिकवरी कैसे करेगा? इस टावर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1.5 बिलियन डॉलर थी, लेकिन दुबई की ब्रांड वैल्यू के लिए यह ट्रिलियंस डॉलर का नुकसान है। दुबई का सबसे पहले डिफेंसिव लाइन है द इंश्योरेंस पेपर ट्रेल। बुर्ज खलीफा डे 1 से एक कंस्ट्रक्शन ऑल रिस्क प्रोग्राम के अंडर कवर्ड है। इसका लोकल लीड ओमान इंश्योरेंस है, लेकिन 85% एक इंटरनेशनल जायंट जैसे मुनिच रे ने हैंडल किया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। ज्यादातर स्टैंडर्ड पॉलिसी में वॉर एंड टेररिज्म एक्सक्लूजन होता है, यानी टेररिस्ट के द्वारा या फिर वॉर में आपकी प्रॉपर्टी का कोई भी डैमेज हुआ हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भुगतान बिल्कुल नहीं करेंगी। लेकिन यूएई कोई आम क्लाइंट नहीं है। 2026 में गल्फ के हाई वैल्यू से हमेशा पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड होते हैं। यूएई तुरंत 1.5 बिलियन डॉलर का पे आउट क्लेम ट्रिगर करेगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा अमाउंट आसानी से नहीं देंगी। वो सब्रोगेशन का रास्ता अपनाएंगी। इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनी खुद यूएई के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट्स में केस करेंगे ताकि अपना लॉस रिकवर कर सके। अब आती है यूएई की असली पावर, द एसेट फ्रीज। मार्च 2026 के टेंशन के बावजूद दुबई एक ईरान के कैपिटल का सबसे बड़ा हब है। एस्टिमेट्स के मुताबिक ईरानी बिजनेस और वहां के लोगों के यूएई में लगभग 300 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। रिकवरी के लिए यूएई किसी कोर्ट रूलिंग का वेट नहीं करेगा। इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर्स के अंदर यूएई सेंट्रल बैंक हर एक ईरानियन लिंक बैंक अकाउंट, रियल एस्टेट डीड और कॉर्पोरेट सेल्स को फ्रीज कर देगा। वो सिर्फ फ्रीज नहीं करेगा बल्कि सिविल फॉरफीचर की तरफ बढ़ेंगे। अगर ये स्ट्राइक आईजीसी से लिंक प्रूव हो गई तो यूएई लीगल तरीके से दुबई मरीना या डाउनटाउन में मौजूद ईरानियन प्रॉपर्टीज को बेचकर बुर्ज खलीफा के रिकंस्ट्रक्शन फंड कर सकता है। सिंपल वर्ड में ईरान के सिटीजन्स का दुबई में रखा पैसा ही बुर्ज खलीफा का नुकसान भरेगा। वेल, लीगली यूएई यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट्स के आर्टिकल 36 का सहारा लेगा। इसका रूल है कि अटैक करने वाली स्टेट को पूरा मुआवजा देना होगा। यूएई ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे ले जाएगा। वो सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर की बिल्डिंग कॉस्ट नहीं मांगेंगे बल्कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम भी करेंगे। अरमानी होटल्स के मिलियंस का रेवेन्यू लॉस, ऑब्जर्वेशन डेस्क का सालाना 50 मिलियन डॉलर से ज्यादा की टिकट पर सेल्स का नुकसान, रियल एस्टेट हॉलो इफेक्ट की वजह से बुर्ज खलीफा के आसपास की प्रॉपर्टीज की वैल्यू 40% से गिर जाएगी। ये टोटल क्लेम 50 मिलियन डॉलर से ऊपर जा सकता है। अगर ईरान पे करने से मना करता है तो यूएई पूरी दुनिया में ईरानियन ऑयल टैंकर्स और कार्गो शिप्स को अटैचमेंट ऑफ एसेट्स के जरिए सीज कर सकता है। लेकिन क्या दुबई 10 साल तक कोर्ट केस खत्म होने का वेट करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ काम आते हैं यूएई के सोवरेन वेल्थ फंड्स। 2026 तक यूएई के पास लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का वेल्थ फंड है। मुबादला और नए बने LIMAD फंड्स ऐसे ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के लिए बनाए गए हैं। यूएई तुरंत एक रिकवरी बॉन्ड इशू करेगा। ये एक हाई इंटरेस्ट स्कीम होगी जो यूएई के वेल्थ फंड से बैक होगी। इससे तुरंत 2 बिलियन डॉलर रेस करके बुर्ज खलीफा का काम शुरू कर दिया जा सकता है। जब तक लीगल केस चलेगा यूएई के लिक्विडिटी रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा उठाएगी। पैसा रिकवर करना सिर्फ एक मैक्स प्रॉब्लम है, लेकिन प्रेस्टीज रिकवर करना विल पावर का काम होता है। बुर्ज खलीफा सिर्फ स्टील और कांच नहीं है, ये यूएई के नॉन ऑयल फ्यूचर का चेहरा भी है। हर एक सिनेरियो में चाहो वो इंश्योरेंस हो, एसेट सीजर हो या इंटरनेशनल लॉ सूट, यूएई के पास वो टूल्स है कि वो ईरान से हर एक रुपया वसूल कर सकता है। दुनिया के लिए ये एक क्लियर मैसेज होगा, आप हमारा बिल्डिंग गिरा सकते हो, आप हमारे टावर्स गिरा सकते हो, लेकिन आप हमारा विजन्स नहीं गिरा सकते। आपको क्या लगता है, क्या कोई शहर इतने बड़े नुकसान से कभी रिकवर कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।